हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्टोरी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरी आज की कहानी है छुटकारा। अरे नेहा बहू, सुना है तुम्हारे पिता को हाईवे में जाने वाली उनकी ज़मीन का मुआवजा 4 गुना ज़्यादा बढ़कर मिलेगा। सास ने लोभ से चमकती आंखें लिए कहा। नेहा, हाँ माँ जी, अच्छा ही तो है। आखिर मेरे भाई बेरोजगार हैं, उनकी संतानों के भविष्य के लिए ठीक रहेगा। अरे मगर तुम्हारे पिता को कुछ तो देना ही चाहिए, उसमें से अपनी दोनों बेटियों को। 4 संतानें हैं तो दोनों बेटों के साथ दोनों बेटियों का भी कानूनी हक है पिता की संपत्ति में। खाना खाते हुए रवि ने भी अपनी माँ का ही समर्थन किया। नेहा, हाँ, पर मुझे ज़रूरत ही क्या है, आखिर नौकरी करती हूँ मैं भी और आप भी। फिर हमारे घर पर किस चीज़ की कमी है जो किसी से उम्मीद करी जाए। नेहा ने दोहरा वार किया। हाँ, कमी तो नहीं है, और फिर कौन मर रहा है उनकी संपत्ति के लिए, रवि ने व्यंग कसा। सास ने तुरंत पलड़ा हल्का होते देख पासा पलट मारा। अरे बेटियों को कौन देता है बार बार, बड़े दिलवाले होते हैं जो ब्याह के बाद संपत्ति में से बेटी को हिस्सा देते हैं। तिल मिलाकर चुप रह गई नेहा। सोचा कि अपनी बेटी को जीवन भर के लिए किसी को दे देना बड़ी हिम्मत का काम होता होगा। अपनी गोद में खेलती बेटी को पुचकारते हुए नेहा ने आगे कहा। हाँ, बिल्कुल सही कहा, बड़े दिलवाले होते हैं तभी बेटियां दे देते हैं। जी तो चाह रहा था कि दिल की भड़ास निकाल दे कि पर ससुराल वाले इतने बड़े दिल वाले कहाँ होते हैं कि बिना लक्ष्मी लिए ही गृह लक्ष्मी को घर ले आए। तभी जीवन भर कंगाल ही रह जाते हैं, और वो बड़े दिल वाले लड़की के माँ बाप आजीवन देने के बाद भी कभी उऋण नहीं हो पाते। किंतु संस्कारों की दुहाई व माता पिता की इज्जत की खातिर बहू मौन धारण कर अंतर मन की ज्वाला में धधकती रहती है। तभी सास ने पुनः सुरसा मुख खोला। अरे तो जीवन भर के लिए छुटकारा भी तो पा लेते हैं, पालन पोषण के चक्कर से। आखिर खिलाते तो ससुराल वाले ही हैं ना। अंत तक उन बेटियों को सास ने कुड़कर तंज कसा। नेहा ने बहस को अंत करते हुए कटाक्ष किया। हाँ माँ जी, बिल्कुल सही कहा। ऐसे ही कभी आपके घर वालों ने छुटकारा पाया था तो कभी मेरे घर वालों ने, और आगे हम भी अपनी बेटियों से छुटकारा पा लेंगे। शादी का नाम शायद छुटकारा ही होना चाहिए। अब सास के साथ साथ पति रवि का मुंह भी बंद हो गया था। अपना कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।